से पानी खत्म हो जाए और मसाले सारे और इसमें डाल दिया। ये मैं बिटिया डाल दी है। फिर इसमें दोस्तों पुदीना तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया कलर है। अभी देखिएगा इनका लड़ाई देखिए आप जो कैसे कलर करते हैं। अब 4 लोग खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से है। मॉर्निंग 7 बजे से मतलब 7 बजे से स्टार्ट किया था मैंने। अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ और आई थी यहाँ पे छत पे पानी देने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने। तो मैंने अर्घ्य दे दिया था और फिर आ गई थी दोस्तों मैं किचन में। चाय रख दिया है। चाय रखने के बाद दोस्तों फिर मैं चली गई थी पूजा करने। तो दोस्तों ये क्लिप वर्टिकल में शूट हुई थी, लेकिन मैंने डाली है वैसे, तो इसलिए सही से क्लियर दिख नहीं रहा है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ मेरी पूजा लमसम कंप्लीट होने वाली है। दुर्गा चालीसा का मैंने आज भी कुछ नहीं दिखाया है। मैं किसी दिन दोस्तों बोले हूँ मैं अलग से डालूँगी पूजा का पूरा एक वीडियो। आप सबको मैं अपनी पूजा दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या क्या करती हूँ पूजा में, है ना दोस्तों। अभी के लिए इतने में ही मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों पूजा मेरी संपन्न हो चुकी थी और मैंने पूरे घर में दूध दिखा दिया था। और यहाँ मैं चाय रख के गई थी, वापस आई तो दूध डाल दिया। दूध डाल के अच्छे से मैंने खौला दिया है। और इधर ये शाम के बर्तन थे दोस्तों जो कि रखे हुए थे, अभी मैंने लगाए नहीं थे। तो मैं चाय भर थोड़ा और पक जाएगी तब तक मैं ये बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन लगाने के बाद जो मेरी रात में बोतल खाली हो गई थी, क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ हो रही हैं ना, तो रात में भी पानी प्यास लगती है सबको, तो बोतल खाली हो जाती है। सुबह फिर से हमको इनको लगाना पड़ता है। तो मैंने लगा दिया था बोतल और फिर इधर छान दी है सबके लिए चाय, और अभी मैंने छान लिया है अपने लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद दोस्तों ये 9 बजे की क्लिप थी। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, वीडियो वगैरह शूट कर रही थी शॉर्ट डालने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर ये खीर मैं चढ़ा दी थी पकने के लिए। तो अभी पक गई है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिए हैं दोस्तों, बारीक कट के मिक्स किए हैं, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट बहुत कम पसंद करते हैं ना, इसलिए तो मैंने बारीक बारीक करके इसमें मिक्स कर दिया है। और अभी हम सब लोग खाएंगे खीर। आज काफ़ी टाइम से मन था खीर खाने का, तो सब लोग खा चुके थे। फिर ये दोस्तों ये मम्मी मेरे को एक बजे की क्लिप है ये। जब 1 बजा था तब मैं दोपहर का खाना बना रही थी, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी खीर खा लेना, तो किसी को भूख नहीं थी, तो सोच रहे थे क्या बनाएं क्या बनाएं। फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि आज भंडारे वाली सब्ज़ी बनाते हैं और रोटी। वैसे बच्चे पूरी खाने के लिए मांग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि कल मैंने पकौड़े वगैरह बनाई थी इसलिए। तो यहाँ भंडारे वाली सब्ज़ी और रोटी थी। भंडारे वाली सब्ज़ी मतलब क्या कहते, कद्दू आलू की सब्ज़ी उबाल के। तो दोस्तों मैंने वही सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ दोस्तों मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो मैं इसको नॉनस्टिक की कढ़ाई में बना रही हूँ। वैसे लोहे की कढ़ाई में बनाते तो और अच्छा टेस्ट आता, लेकिन फिर भी अच्छी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे इसको हम तड़का लगाने के लिए इसमें पंचफोरन डालेंगे। वैसे मेरे सारे जो मसाले हैं छोटे वाले मैं अलग अलग डिब्बे में रखती हूँ, इसीलिए अभी मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। तो इसमें दोस्तों जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, कलौंजी है, राई है और थोड़ी सी खड़ी धनिया। तो ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं और अभी तेल गरम हो गया था तो मैंने डाल दिया। और अभी इसमें डालेंगे मैं हरी मिर्च और बाकी के जो मसाले डालेंगे, हल्दी, काली मिर्च, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। सारे मसालों को डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर मैंने कट किया टमाटर, है ना दोस्तों। ये देखिए टमाटर कट करके भी मैं इनको पहले ही पकाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, उसको ज़्यादा दिन नहीं पकाना है। इसलिए टमाटर हम अच्छे से पका लेंगे तब सब्ज़ी इसमें मिक्स करेंगे, ताकि हमारे मसाले और टमाटर अच्छे से पके हुए हों, है ना। तो यहाँ मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए।
तो ढक दिया था। ढकने के बाद मैंने छन्नी से निकाल लिया है सब्ज़ी, सारा पानी निकल गया था। और अभी मैं जो टमाटर की ग्रेवी बनाए हैं उसमें मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इसको दोस्तों मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इसमें मिक्स करेंगे ये अपने आप धीरे धीरे मैश होती रहेगी। भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, मिक्स होती है एकदम। आलू और कद्दू पता ही नहीं चलता है कहाँ है कद्दू, कहाँ है आलू, बस वैसे ही सब्ज़ी दोस्तों ये बनेगी। ये देखिए मिक्स करते करते मिक्स हो गई थी एकदम पूरी तरह से। ये बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है ना। वैसे ये सब कह रहे थे मम्मी डालना नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ, बच्चे हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वही मैंने शूट करके डाल दिया। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करी पत्ता लाई थी 4-5, और पुदीने की पत्ती है ना, भंडारे वाली सब्ज़ी में पुदीने की पत्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और कसूरी मेथी है ना दोस्तों, डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी भंडारे की सब्ज़ी में कसूरी मेथी का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया था और सब्ज़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई थी, भुन गई है। अभी मैं इसको बस धनिया डाल के निकाल दूँगी है ना दोस्तों। ये देखिए दिख रही है ना अच्छी सी सब्ज़ी हमारी एकदम भंडारे वाली। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था, आप लोग बना के खाइएगा मेरी तरह। फिर मैं सब्ज़ी बना रही थी, ये बच्चे कलर के लिए झगड़ा करने लगे, तो मैं फिर इधर आ गई। देखा इन लोगों की मस्ती चल रही है तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि कलर ये थे बिटिया के, इसलिए ये परेशान हो रही थी कि ख़राब कर रहे हैं। बच्चे हैं, ख़राब कर देते हैं, सच में कहीं गिरा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। वही मैं इनको शांत कराने चली गई थी। फिर इधर मैं आ गई रोटी सेकने के लिए, क्योंकि अभी मेरी रोटी बाकी थी। मुझे गर्मी भी लग रही थी तो थोड़ा मैं रेस्ट करने के लिए भी बैठ गई, थोड़ा पसीना सूख जाए फिर रोटी बनाती हूँ। फिर आ गई थी मैं यहाँ रोटी बनाने। रोटी जैसे ही निकली मैं एक एक करके बच्चों को देती गई कि आप लोग खाते रहो फटाफट से और मैं बना दूँ, फटाफट से खाना बन जाएगा, सब लोग खा होंगे। क्योंकि अभी टाइम लमसम हो गया है 1:30 या 2 बज गया है जब मैं ये खाना बना रही थी दोस्तों। बहुत लेट मेरा खाना हो गया था उस दिन। यहाँ खाते बनाते हमको 3 बज गया था, तब मैं नीचे गई थी। ये देखिए इधर ये 2 बच्चे खा रहे, इधर ये खा रहे। इनके पापा बोले मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा जब तुम खाओगी तो फिर मैंने उनको रहने दिया था। फिर बाद में हम लोग साथ में खाए थे। फिर वहाँ से दोस्तों मैं आ गई थी, बहुत थक गई थी तो सो गई। सोने के बाद ये 5:30 बजे की क्लिप है जब मैं उठी थी, तो फिर से अपने कामों में लग गई दोस्तों, क्योंकि बच्चे हैं, घर बहुत बिखेर देते हैं, कूड़ा भी बहुत सारा करते हैं। 2 दिन मुझे नचा डाले, 2 दिन रही हमारी भांजिया, मुझको नचा दिए, बहुत काम करना पड़ा मुझे, मैं थक गई थी, इतना हुआ। चलिए कोई नहीं, कभी कभी आती हैं, वैसे जल्दी जल्दी आती नहीं। इसी तरह जब छुट्टियां पड़ती हैं तो बस 1 ही 2 दिन के लिए आती हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती। इसलिए हम भी भरपूर मस्ती करते हैं अपनी भांजियों के साथ में, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे चल रही है मस्ती। और फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी तो बाहर तक पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। संध्या की झाड़ू भी दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि मॉर्निंग की झाड़ू हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है हमारे घर को स्वच्छ रखने के लिए, वैसे संध्या की झाड़ू भी बहुत ज़रूरी होती है। भले ही कूड़ा हो ना हो, लेकिन संध्या को झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। तो मैं लगाती हूँ हमेशा, लेकिन आज देखिए कितना सारा कूड़ा है, क्योंकि बच्चे भी हैं और इस टाइम पे इनके पापा भी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो घर ही पे हैं, तो वो मसाला खाते हैं ना, उसकी भी बहुत सारी पुड़ियाँ हैं इसमें, तो इसीलिए ये ज़्यादा कूड़ा है। तो मैं चलिए कोई बात नहीं, इसको सारा भर के रख देती हूँ डस्टबिन में। तो यहाँ मैंने कूड़ा भर दिया है और अभी मैं बाथरूम की तरफ बाकी छोटा छोटा कर दिया है, क्योंकि मैं वहाँ बाथरूम भी साफ़ करूँगी पानी डाल के, गंदा है। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ कैमरा सेट करने, या फिर मैंने आ गई थी मैं फिर बाथरूम में यहाँ मैं थोड़े बर्तन थे 1-2 जो इनके पापा बाद में खाए थे। फिर से जब मैं सो रही थी तब ये लोग यहाँ मम्मी की किचन से कुछ खाए हैं, तो वही बर्तन थे, तो मैंने इनको भी धुल दिया और बाथरूम को कर दिया है अच्छे से साफ़। और अभी मैं धुल लेती हूँ अपने हाथ, मुंह और पैर, है ना। और यहाँ दोस्तों मैं हाथ साफ़ कर रही थी इसलिए क्योंकि मेरे हाथों में फेविक्विक लग गया था, मेरी फिंगर चिपक गई थी, कुछ टूट गया था उसको मैं चिपका रही थी और वो कब मेरी फिंगर्स पे आके गिर गई मुझे पता ही नहीं चली, और मेरी फिंगर चिपक गई। तो होता है ना कि खाल निकल जाती है, बस वैसा ही खाल निकल गए, एकदम खुरदरी से उंगलियाँ हो गई हैं। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। अभी भी वो मैं जब मुँह धुल रही हूँ ना तो मेरे मुँह में लग रही है, तो वही मैं देखिए साफ़ करने में लगी हूँ कि साफ़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है
लेकिन दोस्तों ये साफ़ नहीं हुई थी, टाइम लगा था इसको निकलने में। तो यहाँ अच्छे से मैंने हाथ में धुल लिया है और अभी मैं चली जाऊँगी अपनी शाम की रूटीन स्किन केयर करने, है ना, क्योंकि मैं दोस्तों 2 टाइम अपनी स्किन केयर करती हूँ, मॉर्निंग में और शाम को भी। तो स्किन केयर करने से पहले ये कपड़े थे कुर्सी पर दोस्तों, कुछ ये बच्चे हैं दोस्तों, जबकि ये तहाए हुए कपड़े रखे थे, लेकिन ये ढूंढते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं, एक निकालते हैं तो सारे कपड़े गिरा देते हैं। तो इसलिए मुझे फिर से फ़ोल्ड करना पड़ गया। अभी आज के कपड़े ऊपर ही पड़े हैं, आए ही नहीं हैं। फिर आज संडे था तो मुझे बालों में तेल तो लगाना ही था। हाँ, ये मैं बताना भूल गई दोस्तों, ये संडे की क्लिप है, मैं कल नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मैंने सैटरडे वाली डाली थी और आज मैंने संडे की डाली है। फिर मैंने कर लिया है अपने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि मैं बिना ऑयल के बाल नहीं रखती हूँ, ना खुले रखती हूँ दोस्तों। मुझे बांध के रखना, चोटी करके रखना, मोड़ के रखना ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, मैं कभी खुले बाल नहीं रखती हूँ। जब भी धुलती हूँ थोड़ी बहुत देर, जब तक गीले रहते हैं बस उतनी देर ही खुले रखती हूँ, उसके बाद में बांध। ये मुझे एक लीची मिली है बंटवारे में, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सबको जितनी बच्चों को 2-2, बड़ों को 1-1 पाव भरी ही आई थी, तो उसी हिसाब से सबको मिली है। फिर यहाँ दोस्तों मम्मी बना रही थी रात का खाना, मैंने बताया हुआ है सबके चूल्हे अलग अलग हैं। और यहाँ बच्चे मांग रहे थे खेलने के लिए आटा, तो ये सब बहुत कॉमेडी कर कर के मांग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। क्योंकि वो कह रहे दादी प्लीज़ तुम्हारे पैर छूती हूँ, दे दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया। अब वो रियल आवाज़ में कैसे सुनो, बहुत शोर है घर में, इसलिए अब मुझे वो आवाज़ निकाल के दोबारा से वॉइस ओवर करना ही सही लगा, क्योंकि अगर जो मैं वो डाल देती ना तो ना आप लोग सुन पाते और ना ही समझ पाते कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि टीवी भी चल रही थी, यहाँ पे देख रहे थे हम लोग शिव शक्ति, तो मैं भी देखने में लगी थी क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। अब मैं ये देख के ही जाऊँगी अपना खाना बनाने। फिर यहाँ पर ये सब सीख रहे थे सेवइयाँ बनाना मम्मी हमारी सबको सेवइयाँ बनाना सिखा रही थी। सारे बच्चे लगे थे जाओ 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 करके सब बना रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा यादों के लिए रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये बच्चे बहुत कम आते हैं, आते हैं दोस्तों, लेकिन चले जाते, रुकते नहीं हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती है और अक्सर इसी टाइम पर छुट्टियाँ मिलती है बच्चों को रहने के लिए, नहीं तो नहीं मिल पाती। फिर उसके बाद दोस्तों ये मैं आ गई थी रात का डिनर बनाने, और डिनर में आज दोस्तों मैंने बनाई है व्रत वाली सब्ज़ी और कुट्टू के आटा की पूड़ियाँ हैं, कुछ आटे की भी पूड़ियाँ, गेहूँ के आटे की भी। तो यहाँ थाली लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आए हैं हमारे नंदोई राजा बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि ये गर्मी में बहुत परेशान हो रहे थे ना, तो बोले पापा मुझे ले जाओ आगे। तो ये जा रहे हैं बच्चे सारे, तो मैंने सोचा इनके जाने के पहले मैं सबको खाना बना के खिला देती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी, बिटिया हमारी निकाल के अपने फूफा को दे आएगी बाद में खुद, और जो इसकी फ्रेंड है कि बुआ की लड़की बल्कि वही, ये सब बैठ जाएंगे खाने के लिए, मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है खाना और बिटिया लेके जाएगी, क्योंकि फूफा जी आज इनके नीचे ही हैं, टीवी है ना हमारे नीचे, तो बोले कि भाभी यहीं ले आते हैं, यहीं खा ले। अभी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, जाना भी है, तो वही बिटिया लेने आई थी फिर, क्योंकि मैं अभी किचन में ही लगी हूँ। मैं जब काम खत्म किचन का काम ख़त्म करूँगी तब जाऊँगी नीचे, बल्कि ये बनाने का काम ही सिर्फ ख़त्म करके मैं नीचे चली जाऊँगी। तो मैं खाना नीचे भिजवा दी हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को भी निकाल देती हूँ खाने के लिए। हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ी थोड़ी ही क्लिप ऐड किया है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। फिर भी दोस्तों ये 19 या 20 मिनट का वीडियो हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग पूरी रूटीन है ना दोस्तों, तो थोड़ा तो लंबा हो ही जाता है। और फिर ये रात की क्लिप है जब यहाँ पर बच्चे जाने के लिए तैयार हैं अपने घर। हमारे ननद का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10-15 मिनट की ही दूरी है। तो ये सब लोग जैसे होते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, रेडी वेडी नहीं होते, क्योंकि रात भी हो गई है, अभी 10 बज गया, 10 या 10:15 हो गया है। तो बोले मम्मी मैं तैयार नहीं होती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा जाओ, तुम्हारा मन कर रहा है ऐसे ही जाने का। मैंने भी जिद नहीं किया और ये सब ऐसे ही चले गए। चलिए मैं इन सबको विदा कर देती हूँ, है ना।
है क्योंकि ये सब जाने के लिए बेचैन है। यहाँ दोस्तों गर्मी भी बहुत होती है, इनके घर पे ना एसी वगैरह है तो ये लोग इसीलिए नहीं रह पाते हैं यहाँ पर, मुश्किल के एक दिन ही रह पाते हैं। तो फिर यहाँ सारे बच्चे बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं। अभी बाय बोलते दोस्तों क्या ही करें, इतनी गर्मियाँ हो रही हैं कि रह ही नहीं पाते हैं। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं रह पाते। तो ये तो चले गए हैं, बाकी हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। अभी मेरा आदि आप लोगों ने देखा था कि साइकिल लेके गया है बाहर की तरफ, उसको मैं बुलाने भेजी हूँ बिटिया को, क्योंकि रात हो गई और वो रात में साइकिल चलाने गया है। देखो बिटिया हमारी जा रही है उसको बुलाने। और ये देखिए छोटू का दोस्त चला गया, ये भी खेलता था वैभव के साथ, और ये अनिका के साथ खेलती है, तो इसकी भी फ्रेंड चली गई, अकेले हो गया। बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है ना। फिर दोस्तों ये देखिए हमारे किचन का हाल ये होता है जब कोई गेस्ट आता है, तो इसी तरह बर्तन और किचन पूरा फैल जाता है। तो आज मैंने बर्तन रखने के लिए लिया है बड़ी वाली डलिया, क्योंकि इसी में बर्तन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर फटाफट से धुल लेते हैं। और ये आवाज़ हमारे हस्बैंड की है, क्योंकि आज है मंगलवार, आज चल रहा है भंडारा, तो बाबू हमारा जा रहा है भंडारा लेने, वही ये बोल रहे हैं कि कैब वगैरह लगा लें। क्या करें दोस्तों, जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इसी तरह शोर होता ही रहता है, कहीं भी बैठ जाओ कोई ना कोई कटर पटर करता ही रहता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लगे पड़े हैं। अरे दोस्तों देखिए कैसे ये और तेज़ कर दिए हैं, मैं धीरे करने के लिए बोली तो और तेज़ कर दिया है। तो ये अपना म्यूजिक सुन रहे हैं। है ना दोस्तों। तो यही थी वीडियो आज की दोस्तों, मेरे मॉर्निंग टू रूटीन। बच्चे इतने हैं कि, और दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या शूट करूं, मैं जो करती हूं बस वही मैं शूट कर पाती हूं। आप लोग को अगर जो ये वीडियोस नहीं पसंद आते हैं तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आप लोग कैसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊँगी। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स जो भी बताइएगा घर पर ही जो है मैं कर सकती हूँ वही बताइएगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मैं कहीं घूमने वगैरह भी नहीं जाती हूँ कि जाती हूँ तो मैं वहाँ से शूट करके आप सबको दिखाऊँ, नहीं हो पाता दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब लोग घर से ही बताइएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि अब व्लॉग बनाना छोड़ के मैं किचन रेसिपी का वीडियो डाला करूँ, क्योंकि एक रेसिपी तो रोज़ बनी जाती है कुछ ना कुछ खाने में। तो मैंने अभी सोचना शुरू किया है कि मैं शायद हो सकता हो अभी रेसिपी की वीडियो डालूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो चल ही नहीं रहा है ब्लॉग का वीडियो, मुझे समझ में नहीं आता मेरी वीडियोस में कहाँ कमियां हैं। मैं देखती हूँ जो सब लोग दिखाते हैं बस वही मैं भी दिखाती हूँ। अगर जो आप लोग घर के वजह से नहीं हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरा घर नहीं सही है, तो दोस्तों घर आप लोग समझ सकते हैं जॉइंट फैमिली में रहकर कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। या तो अपना घर हो तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं, और जॉइंट फैमिली में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। किस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। कभी हमारे ससुर जी हैं, कभी लाइट नहीं जलाने देते हैं, कभी कुछ नहीं करने देते हैं, कभी कहेंगे ये क्या कर रहे हो वो क्या, डर लगा रहता है जॉइंट फैमिली में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोग सपोर्ट करें ताकि हम भी अपना घर बना सकें। है ना दोस्तों, ये सब आप लोग के सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, जो न्यू लोग हों वो सब्सक्राइब करें। अभी मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अब दोस्तों मैं फ्री हो चुकी हूँ और मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, मैं चली जाऊँगी अभी छत पे, क्योंकि इस टाइम हम लोग छत पर ही लेट रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस पे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके मेरी वीडियोस कैसी लगी, मेरे बच्चों की मस्ती कैसी लगी। ओके बाय।